नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। बीरनपुर घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभागायुक्त से जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बीरनपुर मामले को तूल देने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि बीरनपुर को लेकर सोशल मीडिया में किए गए सभी पोस्ट की जाँच की जाएगी। बीरनपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत अब तेज होने लगी है। एक तरफ सरकार ने पूरी घटना की जांच संभागायुक्त से कराने की बात कही, तो वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई। बीरनपुर की घटना यदि कमिश्नर जांच करेगा तो अभी से बता देता हूं रिपोर्ट क्या आएगा उसकी। यदि उनमें नैतिकता है तो इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है। इसलिए उनके कारणों को जानने के लिए न्यायिक जांच की जरूरत है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवार की तीनों मांगे पूरी की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बीरनपुर में मामले को तूल देने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीरनपुर से जुड़े सभी पोस्ट की जांच की जाएगी। पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने की बात नहीं की, बल्कि जिहादगढ़ बना दिया गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, तालिबान, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके बारे में कोई बात नहीं की। आप पूरा पोस्ट निकाल के देखिए, और हम उसको दिखा रहे हैं। और हमारी सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी, और साथ ही जो आरोपी हैं वो तुरंत पकड़े गए। जो नाम बताए गए थे 12 में से 11 तुरंत पकड़े गए, वो हिरासत में है। उसके बाद ये बवाल काटना, पूरे प्रदेश में वातावरण बनाना, हिंसक आंदोलन करना, दूसरे दिन आग लगी, उसके बाद 2 जने की और मृत्यु हुई। वो जांच का विषय है। अभी 2 जने की और मृत्यु हुई, उसकी जांच किया जा रहा है, और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून का राज्य है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कोई भी इसमें संलिप्त होगा इस घटना में, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरंग ब्लॉक के अमसेना ग्राम पंचायत की सरपंच राजेश्वरी डहरिया पर अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने यह कार्रवाई ग्रामीणों के द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों की जांच में सही पाए जाने पर की। सरपंच को पद से हटाए जाने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आरंग ब्लॉक के अमसेना ग्राम पंचायत की सरपंच राजेश्वरी डहरिया पर ग्रामीणों की शिकायतें बर्खास्तगी के रूप में गिरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अमसेना में सरपंच के खिलाफ ग्रामवासी लगातार कार्यों में लापरवाही और अनियमितता की शिकायत कर रहे थे, जिस पर लंबे समय बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें अवैध लकड़ी कटाई और बाजार चबूतरा में अवैध कार पार्किंग, जो बाजार की चबूतरा को तोड़ के जो कार पार्किंग बनाया गया है, और प्लस जो तेलिन तालाब था उसको ये करके वो जो है पुराना मतलब पट्टा है करके उसको पक्का मकान जो निर्मित किया गया है उसका, और ऐसे बहुत सारे 4-5 ऐसे जो गंभीर मामला है उसका शिकायत हम लोग न्यायालय में शिकायत किए थे, माननीय मंत्री जी को दिया था, जो आज काफ़ी दिनों के बाद आज इसका न्याय मिला। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायतों के बाद धारा 40 के तहत सरपंच को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। शासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। आज बड़े खुशी के पल है, और ये दिन आज खुशनुमा पल है, और आज बहुत दिनों बाद हमला न्याय मिले शासन की ओर से। हम कि किसी का चौरा तोड़वा देना, किसी का पर्दा तोड़वा देना, किसी का पेड़ कटवा देना, मतलब ऐसे कई उसके दबंगई का ये है, जिसमें पूरा गांव वाला मतलब समय हुए थे, ना तो उसके कोई शिकायत कर पाता था, ना कोई एक। तो इसमें हम लोग पंच है 2-4, तो उसके मिल के हम लोग शिकायत किए थे, जिसका आज हमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हमें उसका परिणाम देखने को मिला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर प्रवास से ठीक एक दिन पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने उनसे सवाल किया। सांसद ने पूछा कि कांग्रेस की महिला नेत्री अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी के सचिव पर जो आरोप लगाए हैं, क्या उसकी जांच करके महिला को न्याय दिलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के छत्तीसगढ़ प्रवास के एक दिन पहले सवाल किया। उन्होंने सवाल में पूछा कि प्रियंका गांधी के सचिव पर कांग्रेस की महिला नेत्री अर्चना गौतम ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उसकी जांच की जाएगी और उस महिला नेत्री को न्याय मिल पाएगा? कुछ दिनों पूर्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की ही नेत्री अर्चना गौतम ने, जो दलित वर्ग से भी हैं, उन्होंने आरोप लगाए प्रियंका वाड्रा जी के सचिव पर। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय पर प्रियंका वाड्रा जी ने दिया हुआ था। मैं प्रियंका वाड्रा जी से ये पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस महाधिवेशन के समय आपके सचिव पर आपकी ही पार्टी की नेत्री ने, अर्चना गौतम ने, जो आरोप लगाए, आप उस पर क्या कहेंगी? क्या आप उसके साथ न्याय करेंगी, या आपको आपकी नेत्री पर भरोसा नहीं है? न्याय का बाट जोहता हुआ छत्तीसगढ़ आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व बीजापुर के पूर्व विधायक महेश गागड़ा ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए बसों को जबरदस्ती अधिग्रहित किया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बसों से सवारियों को उतारा जा रहा है और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रियंका गांधी की सभा में भीड़ जुटाने जबरदस्ती बसों को अधिग्रहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेवजह सवारी को बीच रास्ते में उतारकर बसों को इकट्ठा किया जा रहा है और आम जनता को परेशानी में डाला जा रहा है। पूर्व मंत्री ने बस्तर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर भी चिंता जताई। बस्तर में जिस तरह से लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सावधानी की जरूरत है। लेकिन सरकार जिस तरह से यात्रियों को परेशान करके यात्रियों को उतार कर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर तमाम जगह से सवारी को उतार कर और जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे थे उनको उतार कर प्रियंका गांधी के लिए भीड़ जुटा रहे हैं। मुझे लगता है इससे फिर कोरोना का आमंत्रण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जाने वाली भ्रामक एवं उत्तेजित खबरों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कोंडागांव जिले के कलेक्टर व एसपी ने नगरवासियों के साथ बैठक की और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बीरनपुर की घटना को लेकर फैलाई जाने वाली भ्रामक एवं उत्तेजित खबरों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सभी जिलों में समझाइश दी जा रही है कि किसी भी तरह की भ्रामक एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरों से परहेज करें। साथ ही ऐसी कोई खबर या स्थिति बनती है तो स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया जाए। कोंडागांव जिले में कलेक्टर दीपक सोनी व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बैठक लेकर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कोई भी किसी की भ्रामक बातों में ना आए, इसके लिए अपील की गई है। और कोई भी सोशल मीडिया पे या अन्य मीडिया पे कोई भी जो है भ्रामक जानकारी पोस्ट ना करे। अगर ऐसा करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये भी जानकारी दी गई है। और सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह किया गया है कि जिस तरह से हमारा केशकाल क्षेत्र एकता, सौहार्द, स्नेह, प्रेम के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से स्नेह की हम लोग एक मिसाल प्रस्तुत करें। और सबने आश्वासन दिया है कि केशकाल क्षेत्र और कोंडागांव जिला सभी जगह पे सब लोग प्रेम और सहानुभूति के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसे ही रहते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौरभ सिंह ने छत्तीसगढ़ में हुई हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने नारायणपुर, कंवरधा के साथ बीरनपुर गांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस गांव में लव जिहाद की शिकायत गांव वालों ने प्रशासन से की थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम इतना दुखद हुआ। इन सब के लिए विधायक सौरभ सिंह ने मुख्यमंत्री और क्षेत्र के मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौरभ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर नारायणपुर, कंवरधा के साथ बीरनपुर गांव की घटना को लेकर आरोप लगाए। सौरभ सिंह ने कहा कि बीरनपुर में पूर्व में हुए लव जिहाद की शिकायत गांव वालों ने प्रशासन से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम इतने विदारक रूप में सामने आया। इसके लिए विधायक सौरभ सिंह ने मुख्यमंत्री और क्षेत्र के मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। अभी जो बीरनपुर में घटना हुई साजा विधानसभा और बेमेतरा जिले में, उसमें भी लगातार लव जिहाद के विरोध में एक समाज के लोग
जाकर कलेक्टर को, एसपी को, जिला प्रशासन को शिकायत किए थे, अपनी मजबूरी बताए थे और उन्होंने ये बोला था कि उनके साथ गलत हो रहा है। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज स्थिति यहाँ तक पहुँची है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश में तुष्टीकरण बंद करें। आपके जो कद्दावर मंत्री हैं, जिनके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके संरक्षण में उनके जो गुंडे और लठैत उन जगहों पर ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ जल रहा है और इसके लिए जिम्मेदार आप और कांग्रेस पार्टी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव नजदीक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों की तलाश में रहती है जहां हिंसा फैलाई जा सके। उन्होंने नारायणपुर, कवर्धा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन का उदाहरण भी दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीरनपुर घटना में जिले के कलेक्टर व एसपी को तालमेल के साथ स्थिति को संभालने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों की तलाश में रहती है जहां हिंसा फैलाई जा सके। उन्होंने नारायणपुर, कवर्धा के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन का भी उदाहरण दिया। क्योंकि इस प्रकार के घटनाओं के लिए सीधा सब सर्वाधिकार एसपी और कलेक्टर का होता है, इसलिए मिलजुल कर ही काम करें। क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ये इस प्रकार से और हथकंडे अपनाएंगे। नारायणपुर की घटना देखें या भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन देखें, सब में ये लोग हिंसा करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे, यहाँ हिंसा हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इनकी कोशिश यही है, जबकि कांग्रेस हमेशा शांति स्थापित हो, समाज में भाईचारा कायम रहे, सब मिलजुल कर रहें, सबके देश के प्रदेश की तरक्की में सबका भागीदार हो। ये कांग्रेस की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि ये समाज में हिंसा फैलाएं, विद्वेष फैलाएं, उत्तेजना फैलाएं और सत्ता हासिल करें। ट्रक ड्राइवरों के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना लगातार सामने आती है। इसकी निंदा हाईवा ट्रक ड्राइवर संघ ने की है और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिए मंदिर हसौद थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा। हाईवा संघ के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रक और ट्रक ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसे में उनका सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उनसे मारपीट की जानी चाहिए। ट्रक ड्राइवरों के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना पर अंकुश लगाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईवा ट्रक ड्राइवर संघ ने एक ज्ञापन मंदिर हसौद थाने में दिया और उचित कार्रवाई की मांग की। संघ के प्रांताध्यक्ष प्रीतम सेन ने बताया कि ट्रक और ट्रक ड्राइवर देश के आर्थिक स्तंभ की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझा नहीं जाता और आए दिन उन पर बेवजह हमले होते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। कि ऐसा कठोर नियम बनाया जाए इस मसले पर, ड्राइवर के हित के लिए और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए ऐसा कठोर नियम होना चाहिए कि आम पब्लिक भी गाली गलौज ना कर सके। क्योंकि ड्राइवर एक देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख होता है, देश का अर्थव्यवस्था का प्रमुख रीढ़ की हड्डी होता है, आंतरिक सैनिक होता है और ऐसे ड्राइवर भाइयों के साथ में तो देश की आंतरिक सैनिक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री से दर्जन भर सवाल किए थे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उन्होंने नारायण चंदेल के सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से जब भी मिले तब वे छत्तीसगढ़ की बातों को उनके सामने रखे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री से जो प्रश्न किए थे, उनके जवाब मुख्यमंत्री ने दे दिए। ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी सवाल विधानसभा के दौरान भी भाजपा द्वारा उठाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलने का समय अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जब भी मिले तो वे छत्तीसगढ़ से जुड़ी बातों को जरूर उनके समक्ष रखें। नेता प्रतिपक्ष ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब मैंने दे दिया और क्योंकि सारे मुद्दे वो विधानसभा में पूछ चुके थे, उन्हीं सवालों को फिर से किया और राजनीति का था, प्रदेश के हितों का नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उनको समय दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा यदि प्रधानमंत्री जी समय देते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे मैंने पहले उठाए थे उनको ज़रूर वो वहाँ प्रधानमंत्री के सामने कहे और जो सवाल मैंने किए हैं इस पत्र में उसका भी वो सवाल पूछेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईडी की जांच पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने जनवरी माह से छत्तीसगढ़ में की जा रही जांच के खुलासों को
लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इतनी लंबी जांच के बाद क्या सामने आया, यह अभी तक अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि छत्तीसगढ़ में जनवरी से जांच की जा रही है, लेकिन जांच में क्या मिला अभी तक अस्पष्ट है। उन्होंने अडानी समूह की जांच ईडी से कराए जाने की मांग की और कहा कि ईडी की जांच छत्तीसगढ़ में सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। अडानी के हिडनबर्ग के पेपर रिलीज होने के बाद अडानी की संपत्ति में 60% गिरावट आ गई, लोगों को पैसा डूब गया। उसमें जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, 26 जनवरी के आसपास है, 26-27 जनवरी को, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल आधा हो गया। एक बार भी उधर झांकने की हिम्मत है क्या? लगातार विपक्ष सदन में और सदन के बाहर ये मामला उठा रहे, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।